हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई सेक्सुअल समस्या या सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें जो रिस्पांस आ रहे हैं दर्शकों के तरफ से, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके तहत हम ये टॉपिक डिसाइड करते हैं और वो लेते हैं। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन की आज जानकारी हम जब ले रहे हैं, तो कमजोरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पब्लिक डिमांड है, तो ये सवाल में कुछ करना चाहता हूँ। सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी किसे कहते हैं? ये बेसिक सवाल है एक्चुअली, लेकिन उसके बारे में पहले डेफिनेटली प्रशांत जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल में रहता है, फीमेल में रहता है। बहुत बार इन जनरल कमजोरी बोलते हैं। भाई, सबको तो लगता है पूरी बॉडी की तो कमजोरी नहीं है, लेकिन ये अलग पार्ट है। एक फ्रेम के अंडर हमें डिस्कस करना है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हमने बहुत बेसिक टॉपिक लिया। भाई, हर एक बोलता है भाई मुझे कमजोरी आ गई, मुझे कमजोरी आ गई। तो जैसे लगता है भाई किसको चक्कर आ रहा है, किसको काम करने में फटीग हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कमजोरी अलग है। जब आपका पर्सनल लैंगिक आयुष्य हम डिस्कस करते हैं, तो आपके किसी भी कारणवश आपके लिंग में कठोरता नहीं आना, कठोरता आने के बाद आप उसको मेंटेन नहीं कर पाना, और समझो आ भी गई तो आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले आप डिस्चार्ज हो जाना, या वहाँ पे लूजनेस आना या वीकनेस आना, तो इसे कहते हैं कमजोरी, लैंगिक शिथिलता या सेक्सुअल डिसफंक्शन। सर, टोटल परसेंटेज के बारे में अगर बात की जाए, श्योर, सेक्सुअल डिसफंक्शन का परसेंटेज वो कितना हो सकता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन जी। ये देखो, लाइफस्टाइल बदल गई है भाई। जंक फूड खा रहे भागते भागते, एक्सरसाइज नहीं है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है। 22 साल से अभी चालू हो रहा है। प्रतिशत आप निकालोगे मेल और फीमेल का, समझो 35 से लेके 45-55 ईयर तक 40% से भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड है। और इतनी बात नहीं, फीमेल्स में देखोगे तो 45% से ज़्यादा, मतलब मेल से भी ज़्यादा डिसफंक्शन फीमेल में। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सेक्स के बारे में, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता है सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। इसलिए मंच विभाग किया है हमने यहाँ पे। ये मंच पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? भाई, एक्सेप्ट करो मुझे डिसफंक्शन है, एक्सेप्ट करो मुझे कमजोरी है, और विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखाओगे, इससे आप छुटकारा पाओगे। भाई, एक दूसरे के पार्टनर उसके ऊपर डिपेंड है, तो दोनों भी एक्सेप्ट करे, कंसल्टेंट से मिले, अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और एक कमजोरी से छुटकारा पाए। जी बिल्कुल सर, कुछ सवालात ले लेते हैं दर्शकों के। वो भी सवाल करना चाहते हैं। दिलीप जी है चेंबूर से, मुंबई से, उनको सवाल करना है। बोलिए दिलीप जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए सर, लिंग को बिस्तर पे मसलने से कमजोरी आती है क्या? एक्सेलेंट। ये देखो, ऐसा भी होता है। क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे देखे हैं। भाई सर, मुझे जो लिंग बहुत छोटा लग रहा है, भाई इसको बड़ा करना है। तो एक ने क्या किया, उसको जो कुछ अपना जो वुडन है या कोई जो अपना बिस्तर है,
उसके होल में से उसको नीचे करके उसको वजन लटकाया। उससे हुआ क्या, कार्बोरा डैमेज हो गया। यहाँ पे कुछ लोगों को इस सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों बोलता हूँ मैं, यहाँ पे बिस्तर को उसे फ्रिक्शन करना, इवन इरेक्ट पेनिस को हाथ से मुड़ाना, ऐसे करने से कार्पोरल डैमेज होता है, पेनाइल फ्रैक्चर होता है, उसके सेंसेशन कम हो जाते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे कमजोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। तो ऐसी चीज़ें ना करे और विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करके उसे ट्रीटमेंट लेवे, इसकी वजह से ऐसी नौबत ना आ जाए। सर, जिसे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कहते हैं, Yes, yes. ये साइकिल क्या होता है सेक्सुअल रिस्पॉन्स के बारे में? ये एनाटॉमी पे आ गया आप। जी, ये देखो क्या रहता है, विजुअल क्या रहता है, ये प्रोसेस कैसी रहती है तुम्हारी इरेक्शन की, ये मालूम रहना क्यों ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा भाई कैसे अराउजल होता है, अराउजल मतलब दो पार्टनर सामने आ गए, उनके अंदर लिबिडो या भावना जागृत हो गई, हार्मोन चेंजेस हो गए, ये अराउजल स्टेज। अराउजल होने के बाद में उसके अंदर एक प्लेटू यानी ब्लड फीलिंग शुरू है, तो कठोरता आने की फेज़ रहती है, वो फेज़ आ गई। और वो फेज़ आने के बाद जब आप परफॉर्म करना चालू करते हो, फोर प्ले है, उसमें एंड में होता है वीर्यस्खलन। तो ये रहता है एंड स्टेज, अराउजल, प्लेटू, इजैकुलेशन। ये जो साइकिल रहता है जो कम से कम 15, 20 या 30 मिनट तक चलना चाहिए, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और जो 1 मिनट के अंदर उसके फॉल किए दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम डिस्फंक्शन। तो ये है नॉर्मल तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी का साइकिल। जी सर, और एक सवाल, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हम बात कर रहे हैं, Sure. तो कोई ऐसा एज क्राइटेरिया है क्या उसके बारे में कि right, इस एज में अगर ये डिस्फंक्शन होता है तो इट इज नेचुरल और नॉर्मल, और अगर ये नहीं होता है, इस एज में होता है, तो दैट इज एबनॉर्मल, ऐसा कुछ यस कह ये सकते हैं? बहुत उम्दा सवाल है जी। देखो, हर व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल में 35 से लेके उसके आगे लाइफ में कहाँ ना कहाँ उसको डिस्फंक्शन में वो जाता है और बाहर निकलता है। इसलिए उसे डिसीज़ नहीं बोलना है भाई, लाइफस्टाइल जो आपकी है भाई, डायबिटीज़ हो रहा है, बीपी हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस जा रहा है। यंग एज में पहले तो 30-40 के बाद होता था, अब यंग एज में 22 साल से भी शुरू हो रहा है। तो इसमें आता है आप क्या खाते हो, आपका डाइट है क्या नहीं, उसके ऊपर। तो एक कहूँगा 22 से लेके 35 तक ट्रीटमेंट अलग, 35 के बाद में कुछ डिसीजेस रहते हैं, डायबिटीज़ है, बीपी है, उसके साइड इफेक्ट है, तो डिस्फंक्शन अलग हो गया। यानी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, ऐसे बहुत प्रकार है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन जो भी हो एक्सेप्ट करो, ट्रीट करो, जिसकी वजह से अपना निजी जीवन डिस्टर्ब ना हो जाए। जी सर, हमारे कुछ फीमेल Sure, दर्शक लेते है, हैं। उनको भी Yeah. सवाल करना है। सरिता जी है बेगांव से, उनको पूछना है सवाल। सरिता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार। बोलिए। सर, सेक्स करने की भावना नहीं होती है तो क्या उसे क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, ब्यूटीफुल, एप्रिसिएशन। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जी ये जो एंटिटी है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, उनमें भी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी भी भावना एक्साइटेशन उद्दीपित होना ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेनोपॉज आता है, रजोवृत्ति आती है, तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, टेस्टोस्टेरोन एक बूस्टर है अपने मूड का, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, लेकिन ये जब कम होते हैं तो ये भावना निकल जाती है भाई, उनका पार्टनर भी तंग आ जाता है, सर इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, सोते रहती है। लेकिन ऐसा बोल के फ़ायदा नहीं है, उसको लेके जाओ। स्पेशलिस्ट जब देखेंगे, सेक्सोलॉजिस्ट एनालाइज करेंगे, हार्मोनल एनालिसिस करेंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देने के बाद, कुछ लुब्रिकेंट देने के बाद ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनेटली कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दोनों पार्टनर का कोऑर्डिनेशन और दोनों ने मिलके जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी, अभी फीमेल कॉल आया था, Sure, इसके लिए sure. एक सवाल, ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, हाँ। ये फीमेल्स में भी होता है क्या? हाँ, ये इट्स अ वेरी करेक्ट थिंग। जी। क्या क्या स्वरूप रहेगा उसका? एक स्वरूप तो हमने ये देखा भाई, इच्छा नहीं हो रही है, अराउजल, यानी इच्छा नहीं हो रही है और वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। बाद में आता है पेन डिसऑर्डर, पे एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे पेन हो रहा है, अपने प्राइवेट पार्ट्स में, वजाइनल रीजन में दर्द हो रहा है, ये टाइप का भी डिस्फंक्शन होता है, जिसके वक्त वो अलाउ नहीं करते पार्टनर को। और तीसरी बात में आता है ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, भाई परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो ये अलग अलग प्रकार की अराउजल डिसऑर्डर, ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, एक्साइटेशन या अराउजल डिसऑर्डर या लिबिडो डिसऑर्डर, ये सब कैटेगरीज रहते हैं। लेकिन ये सबको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करके वो
ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक और सवाल, श्योर। इसमें कुछ प्रकार भी होते हैं क्या? क्योंकि सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रकार इसमें भी कुछ होते हैं। रहते हैं क्या? करेक्ट। एक तो पहली बड़ी कैटेगरी हम करेंगे भाई मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, और दूसरा क्या, साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, वास्कुलरजेनिक, कार्पोरल, ये हो गया। फीमेल के डिस्फंक्शन अलग है, मेल के डिस्फंक्शन अलग है। कौन सा आ गया? अराउजल डिसऑर्डर है, बाद में एक्साइटेशन डिसऑर्डर है, ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर है, परफॉर्मेंस डिसऑर्डर है। तो इतने काफ़ी टाइप्स है, हम डिटेल में उसे हम वन बाय वन देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा मंच तो ये चालू ही रहता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज के एपिसोड में दे दी है। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की सलाह अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए फिर आज यहीं पे रुकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगले एपिसोड में वापस एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।